नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आईपीओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी का पुराना नाम है लोढ़ा डेवलपर्स और ये कंपनी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है और मुंबई में जो ट्रम्प टावर है इसका निर्माण, इसका डेवलपमेंट इसी कंपनी ने किया है। 2019 से पहले ये कंपनी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन 2019 के बाद कमर्शियल रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स का भी डेवलपमेंट इस कंपनी ने शुरू किया है। 2019-20 का इस कंपनी का ग्रॉस कलेक्शन था 8,190 करोड़। 2017-18 और 18-19 में इस कंपनी ने 19,670 घर बना के उसे डिलीवर किए हैं, जिसमें से 15,800 घर उसने बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं, यानी कि हर 5 में से 4 घर उसने बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं। और 2,000 से ज़्यादा एसोसिएट इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हमेशा लगे रहते हैं और ये कंपनी के डेवलपमेंट्स है मुंबई, पुणे एंड लंदन में। अब इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके प्रोजेक्ट्स हैं अपर थाने, अमारा, लोटा स्टर्लिंग, लोटा लक्सुरिया, क्राउन थाने, बेल एयर, लोटा बेलमोंडो, लोटा स्पेंडोरा, कासा मैक्सिमा। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके एफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से। कंपनी इस सेगमेंट में से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है। 2020 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू जनरेशन टोटल जनरेशन में से 57.77% था और हाल ही में इस कंपनी ने पलावा, मुंबई में एक 800 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां पर कॉरपोरेट ऑफिसेज, आईटी कैंपस, बुटीक ऑफिस स्पेस और साथ में करीब 1 लाख जितने घर का रेसिडेंशियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। तो पलावा का प्रोजेक्ट इस कंपनी के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। दिसंबर 31, 2020 तक के आंकड़ों की बात करें तो इस कंपनी ने करीब 91 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, जिसका डेवलपेबल एरिया होता है 77.22 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें से 59.13 मिलियन स्क्वायर फुट एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में था। तो अब हम बात करेंगे इस कंपनी की सब्सिडरीज के बारे में। तो इसमें से पहली है सनत नगर एंटरप्राइज लिमिटेड, दूसरी है नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड, तीसरी है रोजलेफ फाइनेंस लिमिटेड और चौथी है लोटा डेवलपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 4 इस कंपनी की सब्सिडरीज है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। ये कंपनी भारत की एक लार्जेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। इसके पास स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंडिया में भी और बाहर भी, जैसे कि जीसीसी, यूके, सिंगापुर एंड यूएस। इसके प्रोजेक्ट्स ब्रांड इक्विटी एंड प्रीमियम प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, ये है इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो इसके प्रमोटर्स है अभिषेक मंगल प्रभात लोढ़ा, राजेंद्र नरपतमाल लोढ़ा, संभवनाथ इंफ्राबिल्ड एंड संभवनाथ ट्रस्ट, ये इस कंपनी के प्रमोटर्स है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पर 2018 से लेके 2020 तक इस कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर सारे आंकड़े क्रोर्स में हैं। तो 31 मार्च 2018 तक इसकी टोटल एसेट्स थी 47,811 करोड़ और टोटल रेवेन्यू थी 13,726 करोड़, जबकि प्रॉफिट था 1,789 करोड़। 31 मार्च 2019 की बात करें तो टोटल एसेट्स थी करीब 50,000 करोड़ के पास, 49,863 करोड़, टोटल रेवेन्यू 11,978 करोड़ और प्रॉफिट 1,643 करोड़। 31 मार्च 2020 की बात करें, टोटल एसेट है 40,692 करोड़, टोटल रेवेन्यू 12,560 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 744 करोड़। 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो टोटल एसेट्स 40,594 करोड़, टोटल रेवेन्यू 31,604 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 264 करोड़। तो यहाँ पर इस फाइनेंशियल के आंकड़ों से आप देख सकते हैं कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन से पहले ये कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही थी, लेकिन कोरोना सिचुएशन की वजह से और रियल एस्टेट सेक्टर्स में मंदी आने की वजह से एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कम हुआ है।
अब हम बात करेंगे इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये कंपनी इस आईपीओ के पैसों से अपने आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का कुछ लोड कम करना चाहती है, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करना चाहती है और उसके लिए जो भी राइट्स है वो भी लेना चाहती है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की वजह से। तो अब हम बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 7 अप्रैल 2021 को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 9 अप्रैल 2021 को। इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ की प्राइस है 483 से लेके 486 पर इक्विटी शेयर्स। मार्केट लॉट 30 शेयर का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 30 शेयर है। लिस्टिंग होने वाला है पीएससी एनएससी में। इसकी इश्यू साइज है 5,14,40,328 शेयर्स और इसकी एक टोटल अमाउंट होती है करीब 2500 करोड़, यानी कि 2500 करोड़ का ये आईपीओ है। दोस्तों ये थी जानकारी आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अब हम देखेंगे इस आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। आईपीओ डेट्स है 7 अप्रैल से 9 अप्रैल 2021। अलॉटमेंट डेट है 16 अप्रैल 2021। रिफंड इनिशिएशन डेट है 19 अप्रैल 2021। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 20 अप्रैल 2021 को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है अप्रैल 22, 2021। तो ये था आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल। अब हम देखेंगे इस आईपीओ की लॉट साइज के बारे में। एक लॉट है 30 शेयर का और मिनिमम क्वांटिटी है एक लॉट, जो करीब होता है 14,580 रुपये का, और मैक्सिमम लॉट है 13 लॉट, इसके शेयर्स होते हैं करीब 390। इसकी टोटल अमाउंट होती है 1,89,450 रुपये। तो ये थी लॉट की डिटेल्स। इस कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा इश्यू के पहले 100% है। तो दोस्तों ये थी जानकारी माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रूडेंट, एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू की लिंक दे रखी है। वहाँ जाकर आपको जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है उसका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थोड़ा समराइज कर लेते हैं तो ये कंपनी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। मुंबई का ट्रम्प टावर भी इसी कंपनी ने बनाया था। 1995 से लेके अब तक इस कंपनी ने करीब 91 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और अभी हाल ही में इसने पलावा मुंबई में एक 800 एकड़ में एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस कंपनी के बनाए गए हर 5 में से 4 घर इसने टाइम के पहले डिलीवर किए हैं और इस कंपनी के डेवलपमेंट्स मुंबई, पुणे और लंदन में है और इसकी 4 सब्सिडरीज भी है। तो दोस्तों ये आईपीओ आ रहा है 7 अप्रैल 2021 को और क्लोज होने वाला है 9 अप्रैल 2021 को। तो दोस्तों ये थी जानकारी माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।